अगर मुझे पता होता कि मरियम और शावेद। नाम मत लेना उन लोगों का मेरे सामने, खून खोलने लगता है मेरा। तेरा सब्र और तहम्मुल से काम लेते तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा नहीं होता। इसकी शादी को लेके तुम इतने डिस्टर्ब हो जाओगे तो। मेरी बीवी के बारे में बकवास करता है। इतनी आसानी से किसी दूसरे की बीवी को भगा लेते हो। ऐसी न्यूज़ है कि हमारा कंटेंट बन जाएगा। तो कमाल कमाल करते हो। शख्स मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी ना बताती। मेरे पास मसालेदार न्यूज़ है। अब इब्लीस के किस 60 में एक जबरदस्त तसादम होने वाला है। चलें देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है। अगली किस्त का जो प्रोमो है ना, वो इसी एक धमाकेदार डायलॉग से शुरू होता है। अच्छा, इस लड़ाई को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ। सारी टेंशन की जड़ है अनाबिया, जिसने पहले मरियम और अवैस के बीच में फूट डाली थी, और इसी के चालों की वजह से अवैस ने मरियम को तलाक दी, जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। तलाक के बाद मरियम ने आगे बढ़कर अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। तो अब ये 3 किरदार हैं जो एक दूसरे के आमने सामने। देखते कैसे। मरियम ने तो शाहवेज से शादी करके अपनी जिंदगी संभाल ली, लेकिन अनाबिया को यह हजम नहीं हुआ। अनाबिया कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने एक नया मंसूबा बनाकर फिर से आग लगा दी। इसका प्लान सीधा सा था, मरियम के साबिक शौहर अवैस को उसके नए शौहर के खिलाफ भड़काना। और इसका मंसूबा कितना मुनज़्ज़म था, ये इन 4 इकदाम से साफ जाहिर होता है। उसने आवेज के कान में जहर घोला कि शावेज उसकी बीवी को भगा कर ले गया है। अनाबिया की ये चाल काम कर गई, और फिर वही हुआ जिसका डर था, एक जबरदस्त तसादुम। अनाबिया की बातों में आकर आवेज सीधा शावेज के पास पहुंच गया, गुस्से से भरा हुआ, और उसने शावेज पर इल्जाम लगाया कि वो दूसरे की बीवी को भगा कर लाया है। लेकिन शावेज भी खामोश नहीं रहा, और वहीं पर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। बस यही इल्जाम था जिसने दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी। अब देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद क्या हुआ और बात कहां तक पहुंची। इस झगड़े ने शावेज को अपनी शादी बचाने के लिए और भी पक्का कर दिया। उसने अपनी मां को साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेगा। और इसका ये जवाब बिल्कुल वही बात थी जो प्रोमो के शुरू में थी, जिससे कहानी जुड़ जाती है। तो सवाल यह है कि आग तो अनाबिया ने लगाई है, लेकिन इस आग में जलेगा कौन?